जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी प्रॉपर तरीके से चल रही होगी और आप आज सेलिब्रेट कर रहे होंगे अपना होली, क्योंकि आज होली का त्यौहार है। तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से अपना सेलिब्रेट कीजिए, बच करके सेलिब्रेट कीजिए, किसी भी प्रकार से कोई अनहोनी ना होने पाए। आप सुरक्षित रहें, सुरक्षित रह के होली को सेलिब्रेट करें, ठीक है। अब जो सबसे ज़्यादा, अब तो पहले तो रिजल्ट था यूपीएसआई को लेकर के, ठीक है, यूपीएसआई के रिजल्ट को लेकर था। तो रिजल्ट तो अब लगभग क्लियर हो चुका है कि मार्च के लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, 20 के बाद और 30 के पहले, 31 मार्च के पहले। उसी 10 दिन में किसी भी दिन आ सकता है, 21, 22, 23, 24, 25 किसी भी दिन 10 दिन के अंदर आ सकता है रिजल्ट, जो होता है 20 से 31 मार्च के बीच में, ठीक है। जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा आपका रिजल्ट यूपीएसआई का, ठीक है। 20 से लेकर 31 मार्च के बीच में आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। अब जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो मेडिकल को लेकर आ रही है। काफ़ी मैसेजेज आ रहे हैं कि मेडिकल में क्या समस्या होती है, मेडिकल में क्या चेक होता है और किस प्रकार से मेडिकल होता है यूपीएसआई का, ठीक है। तो आज हम विशेष बात करेंगे कि यूपीएसआई के मेडिकल और यूपी पुलिस का जो मेडिकल होता है, जैसे हम लोगों का जो मेडिकल हुआ था उसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, ठीक है। तो आज मैं बता देता हूँ कि दोनों के मेडिकल में, जैसे यूपी पुलिस का जो मेडिकल होता है, यूपीएसआई का जो मेडिकल होता है, कोई अंतर होता खास है नहीं, ठीक है। क्योंकि वहीं डॉक्टर्स होते हैं और वहीं चेकअप होता है, सारी चीज़ें प्रक्रिया वहीं होती है, ठीक है। आपका हाइट वहीं होता है, हाइट मेजरमेंट जो होता है वहीं चीज़ें होती हैं। मेडिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी प्रक्रिया जो यूपी पुलिस में होती है, ठीक है, जो पुलिस कांस्टेबल के लिए होती है वहीं एसआई दरोगा के लिए भी होती है, ठीक है। तो मेडिकल में क्या चेक होता है, सबसे बड़ी चीज़ जो होता है मैं ये आपको बता देता हूँ कि मेडिकल के लिए आपको बिल्कुल हेजिटेशन में नहीं रहना है, ठीक है, घबराना नहीं है मेडिकल को लेकर। मेडिकल बिल्कुल नॉर्मली होता है, आप नॉर्मली फिट हैं तो आप मेडिकल में फिट है, मेडिकल में कोई समस्या नहीं होता है, ठीक है। चूँकि अब देखिए कि मेडिकल में क्या चेक होता है, ठीक है। जैसे मेडिकल में आपका दो तीन चीज़ें मेजर होती हैं जो आपको नहीं होनी चाहिए। जैसे जो कलर विजन होता है, कलर विजन का मतलब समझ रहे हैं, जो आपके आँखों से आप देखते हैं, तो कोई चीज़ अगर कलर में लिखा हुआ है तो वो आपको देखने में अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो वही कलर विजन होता है। जैसे आप कलर को डिफाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कोई चीज़ अगर कलर में लिखा हुआ है या कलर्ड है वो आप डिफाइन नहीं कर पाते हैं, वो कलर विजन होता है, वो नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि वो समस्या आपको क्रिएट करता है, ठीक है। जो पहला होता है आपका जो चेक में इसमें चेक किया जाता है, ठीक है, वो होता है आपका कलर विजन, ठीक है। कलर विजन ये आपको समस्या क्रिएट कर सकता है, ठीक है, कलर विजन, ठीक है। कलर विजन इससे भी कोई समस्या नहीं होगा। आप इसके लिए आप यूट्यूब पे कलर विजन चेक कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे डाल दीजिए कलर विजन, आप उसमें आएगा वो एक गोल सर्कल में करके आ सकता है, स्क्वायर में करके आ सकता है, लिखेगा कलर में, कलर रहेगा, कलर में कोई संख्या लिखी रहेगा, वो आपको जज करना रहेगा, आपको फाइंड करना रहेगा कि वो कौन सा नंबर है, ठीक है। ऐसे वहाँ पर भी होता है, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है कि ऐसे बना रहेगा आपका एक पाई चार्ट ऐसे रहेगा, ठीक है, एक पाई चार्ट रहेगा, इसी में लिख देगा 2, ठीक है, इसी में लिख देगा 2 और इसी को कलर कर देगा यहाँ पे। ये मान लीजिए ब्लैक कलर हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका ब्लैक कलर, ये ऐसे होता है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा वहाँ जो जब चेक होता है तो पूछेगा कि बताइए इसमें कौन सी संख्या है, तो यही संख्या बताना होता है आपको, यही कलर विजन होता है, ठीक। तो ये हो गया आपका कलर विजन, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब ये बिल्कुल नॉर्मली लोगों में फिट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद अगला स्टेप आता है आपका, ठीक है, अगला जो आता है वो आता है आपका फ्लैट फुट, ठीक है। फ्लैट फुट क्या होता है, फ्लैट फुट होता है एक चीज़, जैसे फ्लैट फुट का मतलब जो आपका तलवा होता है ना, पैर का तलवा जो होता है बिल्कुल सपाट होता है, क्या होता है, बिल्कुल सपाट होता है, वही फ्लैट फुट होता है। तो उसमें आपको समस्या के ज़्यादा झेलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर फ्लैट फुट आपको अगर किसी को लगता है तो आप उसको अपने घर पे विजुअली चेक कर सकते हैं और उसको दूर भी कर सकते हैं, ठीक है। आप हमेशा शूज का, अगर आपको फ्लैट फुट लगता है कि फ्लैट फुट है तो आप हमेशा शूज का, जूते का प्रयोग करें, आपका फ्लैट फुट क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, फ्लैट फुट में कोई समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है। तो ये फ्लैट फुट था। उसके बाद अगला आपका आता है क्या, नॉक नी, ठीक है। अगला क्या आता है आपका, नॉक नी, ठीक है। अगला जो आता है नॉक नी, जो घुटना होता है ना, घुटना है, जो घुटने के दोनों पोर्शन होते हैं वो सटे होते हैं। जैसे आप अगर स्टैंड पोजीशन में रहेंगे, ठीक है, जैसे ये आपका ये हो गया आपका घुटना ना, तो ये दोनों यहाँ से सटे होते हैं, ठीक है। ये होता है आपका घुटना जो होते हैं ना, ये घुटने जो होते हैं, ये पैर हो गया ना आपका, ये घुटने जो होते हैं ना, ये तो आपका पैर हो गया मान लीजिए, अगर आप इस तरीके से खड़े हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर खड़े हुए हैं तो यही घुटने, ये जो आपका चक्री वाला पोर्शन होता है ना, ये घुटने का जो बोलते हैं चक्री पोर्शन जो होता है, ये वाला सटा नहीं होना चाहिए, ये यहाँ से गैप होना चाहिए, ठीक है। अगर आप स्टैंड पोजीशन में हैं, बिल्कुल खड़े हुए हैं प्रॉपर तरीके से, तो ये आपका सटा नहीं होना चाहिए, ये नॉकनी कहलाता है। ये क्या कहलाता है, नॉकनी। ये भी नॉर्मली नहीं होता। अगर ऐसा आपको पोजीशन लग रहा है कि नॉकनी है
ठीक है। तो उसका उपाय है, आप उसमें तकिए, बीच में तकिया डाल के सोइए, पैर के दोनों पोर्शन में तकिया रख लीजिए, पिलो जो होता है तकिया रखता है, तकिया को रख लीजिए और आराम से सोइए, उसमें भी आपको समस्या नहीं होगा। 1 महीने, 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में वो सही हो जाएगा आपका। नॉकनी जो होता है वो नॉर्मली किसी में नहीं होता है, ठीक है, वो भी नॉर्मली किसी में होता नहीं। ये आर्मी का मेडिकल या डिफेंसेस जो होती हैं डिफेंस की, उसकी मेडिकल नहीं है, ये नॉर्मली मेडिकल होता है, ये आपका सिविल पुलिस एसआई के लिए होता है, तो इसका मेडिकल जो होता है नॉर्मली होता है, ठीक है। और एक चीज़ अब और आपका होता है कि आँख कान चेक होता है कि नहीं, ये हाथ चेक होता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। आँख आपका चेक होता है, कलर विजन जो मैंने बता दिया, फ्लैट फुट, नॉकनी, ये तीनों चीज़ें बस आप बच जाइए, ठीक है। और आपका कोई समस्या आपको क्रिएट होने वाली नहीं है। अंडर पार्ट्स बिल्कुल नॉर्मली चेक होता है, उसमें कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली होती है, ठीक है। क्या छात्र मेडिकल में फेल होते हैं? तो मेडिकल में मैं बता देता हूँ आपको, लगभग आप नाम नहीं के बराबर मान के चलिए कि मेडिकल में स्टूडेंट फेल होते हैं, ठीक है। मेडिकल में वही स्टूडेंट फेल होता है जिसका नॉकनी और ये फ्लैट फुट को छोड़ करके ये होता है कलर विजन, क्योंकि ये ख़त्म नहीं होती है बीमारी, और कलर विजन है, ये चीज़ें होती हैं तो ये ख़त्म नहीं होती हैं, ठीक है। ये आप इसको सही नहीं कर पाते हैं, ये बहुत वो होता है, ठीक है। तो ये अगर कलर विजन है तो आपको समस्या क्रिएट हो सकती है, ठीक है। कलर विजन अगर है तो आपको समस्या हो सकती है, नहीं तो और सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल होती हैं, मेडिकल में कोई समस्या क्रिएट नहीं होता है। अब उसका बाद होता है कि बिल्कुल आसान होता है मेडिकल, बिल्कुल मेडिकल जो होता है वो आसान होता है। जैसे हम लोगों का जो मेडिकल हुआ था यूपी कांस्टेबल के लिए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हुआ, नॉर्मल मेडिकल हुआ, कोई समस्या क्रिएट नहीं हुआ था। एक चीज़ और बता देता हूँ, मेडिकल के लिए आप सावधान रहिएगा लोगों से, ठीक है। जैसे दलाल टाइप के जो होते हैं, कहते हैं कि आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, ये क्वालिफाई कर लिया, आप आइए मैं मेडिकल के लिए, आप इतना पैसा मुझे दे दीजिए, वो कर दीजिए। आप इन चीज़ों से दूर रहिएगा, इन अफवाहों से दूर रहिएगा। आप मेडिकल में विदाउट किसी की भी लिंक से तो मत ही जाइएगा, ठीक है, क्योंकि वो बिना मतलब का आपसे पैसे भी लेंगे और आपका काम भी नहीं होगा, जो होना है वहीं होगा। तो आप इन चीज़ों से ज़रूर बचिएगा, ठीक है। मेडिकल के लिए आप प्रॉपर तरीके से जाइएगा, पारदर्शिता वहाँ पे बरती जाती है, और पारदर्शिता के साथ आप जाइएगा, आपका मेडिकल होगा, आप फिट हैं तो फिट हैं, ठीक है। और आप ईश्वर चाहें तो आप फिट ही होंगे, क्योंकि मेडिकल बहुत नॉर्मल होता है। मेडिकल में आपको डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है, मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसमें कोई समस्या क्रिएट नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मेडिकल के लिए आप किसी को पकड़ लीजिए, किसी दलाल कहता है कि नहीं मैं आपको मेडिकल करा दूंगा, ये करा दूंगा, आप बिना मतलब का आपका पैसा लेगा, और वो पैसा डॉक्टर्स के पास भी नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, क्योंकि उसका लिंक डॉक्टर साहब से नहीं होती है, वो डॉक्टर से उसका लिंक भी नहीं होता, और बिना मतलब का आपको डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। तो उस डिस्टर्ब से अगर आपको बचना है तो आप बिल्कुल अपने तरीके से जाइएगा, अपने पे विश्वास रखिए और अपना जाइए। एक चीज़ और जिसके अच्छे मार्क्स हैं, अब मेडिकल तक जिसके अच्छे मार्क्स हैं वो प्रॉपर रनिंग कीजिए, बाइक का यूज़ कम कीजिए, ठीक है। अगर आप मेडिकल के लिए हैं, आप जानते हैं कि मेरा अच्छा स्कोर है, तो आप बिल्कुल अब सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, कम चलिए रोडों पे, आराम से रहिए, घर पे रहिए, अपना काम कीजिए, आराम से रहिए, ठीक है। जब मेडिकल हो जाता है, क्योंकि मेडिकल तक आपको सुरक्षित रहना जरूरी होता है, ठीक। तो इन सब सारी चीज़ों को मैंने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया कि मेडिकल में क्या होता है, किस तरीके से होता है। मेडिकल में आपको कोई समस्या होती नहीं है। यही 3 चीज़ें हैं जो आपको मेडिकल में होती हैं, तो मेडिकल के लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से हम लोगों का मेडिकल हुआ, ऐसे लोगों को होता है, ठीक है। जिसका मेडिकल होता है सबको थोड़ी सी घबराहट होती है कि मेडिकल में क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन बिल्कुल कुछ नहीं होता। आप नॉर्मली रहिए, नॉर्मली जाएंगे, आपका मेडिकल हो जाएगा, बिल्कुल फ्री होकर आएंगे, मिठाई खाते हुए आएंगे आप, ठीक है। तो मेडिकल में कोई समस्या क्रिएट होने वाली नहीं है। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि मेडिकल के दिन आप बिल्कुल आराम से फ्रेश होकर जाइए, नहा धो खा पी आराम से जाइएगा, कोई समस्या क्रिएट आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। मेडिकल के लिए आपको टेंशन भी लेने की आवश्यकता नहीं है किसी को कि नहीं मैं ये वायर वो है, मेडिकल ऐसे होता है, क्या होता है, मेडिकल बिल्कुल फिट होता है, ठीक है। तो अभी आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, ये वीडियो छोटा सा था मैं आपको मेडिकल के लिए, ताकि काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे, तो अब मैसेज पे रिप्लाई करना सभी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैं सोचा कि आपको एक वीडियो, छोटे से वीडियो के साथ वीडियो के माध्यम से आपको बता देता हूँ। और अगर यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस तरीके के लेटेस्ट अपडेट आपके पूरे जितने भी आपके ग्रुप हैं उनके तक पहुंचाया जा सके, ताकि उनको भी इन सारी चीज़ों का लाभ मिल सके, ठीक है। तो अभी तक के लिए नहीं रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।